नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात सम्राट की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वह सिर्फ अपनी ही पॉलिटिक्स को नहीं साध रहा है ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे, बीजेपी और अन्य पार्टियों की राजनीति को भी साध रहा है। कभी आपने सोचा है मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार सम्राट की यह कोशिश रही है कि बिहार की जनता उनको इस नज़रिए से देखे कि वो नीतीश कुमार के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार ये देखने को मिला, महसूस किए होंगे आप, पीठ पर हाथ थपथपा रहे थे, बाद के दिनों में भी। और जब कभी सम्राट राजनीतिक तौर पर संकट महसूस करते हैं तो वो सीधा सीधा नीतीश के पास जाते हैं, चाहे दिल्ली में संकट हो तब या बिहार में संकट हो तब। जब दिल्ली से कुछ अलग तरीके का डिमांड की जाने की कोशिश होती है तब भी वो नीतीश से मिलते हैं। और भरत तिवारी जैसे मामले के बाद पूरी तरह से घिरने की परिस्थिति में भी वो नीतीश से मिलते हैं। तो आखिर नीतीश में सम्राट का क्या लगता है आपको? उम्र तो नहीं छुपा है, मतलब जान सम्राट का कहीं नीतीश के राजनीति में तो छुपा हुआ नहीं है। जैसे रावण का प्राणवायु कहाँ था? उसके नाभि में। तो क्या आपको लगता है कि सम्राट का प्राणवायु नीतीश में छुपा है? इसलिए बार बार नीतीश जब कभी संकट में सम्राट आते हैं नीतीश से मिलने पहुंच जाते हैं। कल भले ही विधायकों की विधायक छोड़ बाकी लोगों की बैठक थी, पार्टी पदाधिकारियों की, लेकिन जो कुछ भी हुआ या जो 10 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो बाहर आया है वह वीडियो वही है जिसमें नीतीश सम्राट को आशीर्वाद दे रहे हैं। उस वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो बाहर अभी तक नहीं आया। और जैसे ही मेरी नज़र उस वीडियो पर पड़ी मुझे लगा ओ पॉलिटिक्स ये है कि अभी जिस तरीके से लगातार सरकार की लोकप्रियता घट रही है, चर्चा जो हो रही है उसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके की बैठक के सहारे विधायक नहीं, पार्टी पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारियों को यह संदेश देना तो नहीं था कि नीतीश जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरी तौर पर है, जदयू पूरी तौर पर हमारे साथ है। क्योंकि मंच पर आप देख रहे होंगे, फोटो देखिए, एलजेपी हो या रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी हो या फिर आपको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे हम हो, उसकी उस तरीके से मजबूत उपस्थिति नहीं है जिस तरीके से जदयू की उपस्थिति है। ललन सिंह भी पहुंच गए, संजय झा भी पहुंच गए और अंत में नीतीश कुमार भी पहुंच गए। तो ये सारी कवायद उसी पॉलिटिक्स का नतीजा तो नहीं है। तो जरा सुनिए नीतीश कुमार ने चंद मिनट के सभा संबोधन के दौरान क्या कहा है, क्योंकि यही बिहार के पॉलिटिक्स का चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह में बीजेपी, आरजेडी सहित तमाम पॉलिटिकल पार्टी फंस चुकी है। तोड़ का डोर खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। बीजेपी के अंदर भी बाकी जितने धरे हैं, अलग अलग जो लॉबी है, वो भी तोड़ खोजना चाहते हैं लेकिन तोड़ मिल नहीं पाता है। तो क्या है वो चक्रव्यूह? और उस चक्रव्यूह के सहारे बार बार सम्राट नीतीश से आशीर्वाद क्या चाहते हैं, जरा सुनिए। बहुत खुशी की बात है, देखिए अब ये बने हैं, मुझे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा लगता है। और हम लोग को पहले कितना दिन तक करके और उसके बाद आप समझ लीजिए कि अब कितना और ज्यादा काम। एक बात ध्यान लीजिए कि सर
तो आपने सुना नीतीश ने क्या आशीर्वाद दिया है। बस यही आशीर्वाद की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? देखिए, कुशवाहा और कुर्मी दोनों मिला के लगभग 8%, 7% कुछ है, मान के चलिए 8% मान लीजिए, क्या दिक्कत है। दोनों का कॉम्बिनेशन स्वाभाविक कॉम्बिनेशन है। सम्राट के साथ संकट क्या है कि बीजेपी के अंदर कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जो कुशवाहा नेता बीजेपी से बाहर, मतलब अधिकांश तो बाहर ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा सहित, इस वजह से अभी भी मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी कुशवाहा पूरी तौर पर सम्राट को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। और सम्राट कुशवाहा के नेता तभी बनेंगे जब कम से कम 1 वर्ष तक लगातार सत्ता में रहेंगे, तब न मदद करने की स्थिति में रहेंगे, मदद करेंगे तब वो। और कुर्मी स्वाभाविक तौर पर, मतलब दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो दशकों से चला आ रहा है, और वो रिश्ता स्वाभाविक तौर पर एकदम ऐसे हो सकता है। कुर्मी नाराज है। कुर्मी की नाराजगी नीतीश कुमार को जिस तरीके से सत्ता से बेदखल किया गया है उससे है। इसलिए भी नीतीश के आशीर्वाद की जरूरत है सम्राट को बार बार, कि कम से कम कुर्मी वोटर ये ना समझे कि हमने उनको पद से हटाया है। तो ये सारी चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिहार के राजनीति में ये साफ है कि यादव बीजेपी के साथ नहीं आने वाला है, या सम्राट यादव को खींच नहीं पाएंगे। इसी तरीके से सब अलग अलग कास्ट देखिए कि अपने अपने फोल्डर में है। सहनी का कोई और नेता है, मांझी का कोई और नेता है, पासवान का कोई और नेता है। एक कुर्मी और कोयरी ही एक ऐसा है जिसका नेता नीतीश थे, फिर भी कुर्मी के अलग अलग स्वर में आपको देखने को मिल जाते होंगे। वो सम्राट उसको और मजबूत करना चाहता है कि मजबूत हो जाए, ताकि जो ये 8% का बॉन्डिंग मेरे पास रहेगा तो बीजेपी के अंदर से भी मुझे कोई चुनौती नहीं मिलेगी। अभी कभी भी चुनौती मिल सकता है, लेकिन कुर्मी और कोयरी के एक साथ आ जाने के बाद पिछड़ा का पिछड़ा और एक बड़ी आबादी कोई बीजेपी के अंदर जुबान खोलने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो यही है सम्राट का वो चक्रव्यूह, जिसके सहारे वो बिहार में धीरे 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 सत्ता पर पकड़ बनाना चाहता है, ताकि जो बाकी बीजेपी के अंदर नित्यानंद राय हों, संजय जायसवाल हों, जो भी इस तरीके के लोग हैं, वो नियंत्रित रहें, वो घोड़ा की तरह ढाई घर खेलने की स्थिति में न रहे, और समय समय पर इस तरीके की चुनौती देने वाले लोगों को ये जो गठबंधन होगा उससे हम जवाब भी देने की स्थिति में रहेंगे, उससे हम जवाब भी देंगे। तो ये नीतीश से आशीर्वाद और बात बात पर नीतीश से मिलना और नीतीश के सहारे यह संदेश देना कि सम्राट को हमने मुख्यमंत्री बनाया है, सम्राट ही बिहार का विकास, हमारे योजना को आगे बढ़ाएगा, यह संदेश की ज़रूरत इन्हें है, ताकि केंद्र में भी ये बात समझ में आए कि नीतीश, क्योंकि नीतीश को छोड़ के वोट बैंक समझ सकते हैं ना, नीतीश उनकी भी ज़रूरत है जो सम्राट के साथ है। तो दिल्ली भी सम्राट पर आंख नहीं तरेड़ सकता है, और बिहार के अंदर जो बीजेपी है वो भी तरेड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा अगर साथ नीतीश होंगे। तो ये नीतीश से बार बार आशीर्वाद पाने की वजह वह चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह को भेदना विपक्ष को भी और बीजेपी को भी फिलहाल तो मुश्किल है।